हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक हो? यस। तो आज हम करेंगे नाइट्रोजन को एस्टिमेट करना है विद द हेल्प ऑफ अनदर मेथड, जिसमें हमने पहले किया था एक डूमस मेथड था जिसमें हमने नाइट्रोजन को एस्टिमेट किया था। एस्टिमेट करने का मतलब यहाँ है क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना। ठीक है, तो यहाँ हम अपने कंपाउंड की क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं। कौन सी? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और किस मेथड से कर रहे हैं? अब जेल-दाल मेथड। कौन से मेथड से करेंगे? जेल-दाल मेथड। ओके, तो डूमस मेथड में क्या किया था? आपको कुछ याद हो तो हमने क्या किया था? उसमें नाइट्रोजन को एस्टिमेट किया था। उसके लिए आपको देखा होगा कि हमने अपने कंपाउंड को हीट किया किस पे? एक कॉपर की जो उसमें, ठीक है, CuO के साथ। ठीक है, और यहां से क्या हुआ? आपको जो कंपाउंड मिले CO2, H2O और क्या निकला? N2 गैस निकली और क्या निकला था? Cu। मतलब इस तरह से कंपाउंड हमारे ये ऑब्टेन हुए, जिसमें फिर हमने क्या डाला हुआ था? इसको एक KOH चैम्बर में लिया हुआ था। और जो KOH चैम्बर में क्या हुआ था कि जो CO2 और H2O है वो तो डिसोल्व हो जाते हैं, मतलब उनको एब्जॉर्ब कर जाते हैं, बट नाइट्रोजन जो गैस होती है वो एब्जॉर्ब नहीं होती। ठीक है, तो वहां पर जो नाइट्रोजन गैस होती है वो उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर क्या हो जाती थी? कलेक्ट हो जाती थी। और उसका जो वॉल्यूम है वो किस प्रेशर पे है, किस टेम्परेचर पे है, वो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे हम उसको फाइंड आउट कर लेते थे। ठीक है, फिर यहां से हम क्या करते थे? एक इक्वेशन लगाते थे। क्या हो याद थी? आपको याद होगी, P1 V1 अपॉन में T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन में T2। यहां से हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करते थे एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे आपको प्रेशर की वैल्यू पता होनी चाहिए, कितनी होती है? 760 mm। और टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन। और यहाँ पे जो P1 है ये कैसे आएगा? जो उस गैस के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हुआ था माइनस एक्वस टेंशन से आपका वहां पे प्रेशर आ जाएगा। एक्वस टेंशन आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, और आपने टेम्परेचर जो जिस टेम्परेचर पे आपकी रिएक्शन हुई है उस टेम्परेचर पे वैल्यू, और वॉल्यूम कौन सा लोगे? जो वॉल्यूम वहां पर कलेक्ट हुआ है। क्लियर? तो यहां से क्या आ जाएगा? आपका वॉल्यूम आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे कि भाई आपको पता है एट एसटीपी पे इतना वॉल्यूम होता है एक 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का। ठीक है, और फिर कितना होता है? नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 28 ग्राम था। फिर आपने एक का 28 बाय कितना देगा? इतना। फिर आपने क्या किया था? यहां से जो वॉल्यूम आया था वो लोगे और मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय क्या करोगे बेटा? टोटल जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इस तरह से आप क्या करते थे? नाइट्रोजन की एस्टिमेशन करते थे फ्रॉम किस से? डूमस मेथड से। क्लियर हो गया होगा, याद हो आ गया होगा जो आपने कल किया था। उसके क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको, शायद आपने अभी तक दिखाए नहीं है, ना ही कमेंट बॉक्स में उनका आंसर दिखाया, आपने बताया नहीं कुछ भी। ये गलत बात, पहले आपको आते ही दिखाना चाहिए था, बताना चाहिए था। कोई बात नहीं, अभी हम क्लास फिनिश होने के बाद आपको देखते हैं कि आपने क्या किया है। ओके, तो आज का जो मेथड है वो हमारा कौन सा होगा बेटा जी? जेल-दाल मेथड। कौन सा होगा? जेल-दाल मेथड। सॉरी, डस्टर ले लेते हैं हम। बेटा ये लाइव क्लास चल रही है, ठीक है, तो इसमें से कोई सोचने वाली बात नहीं है डस्टर कहां से आ गया। तो ये हमारा है जेल-दाल मेथड। तो जेल-दाल मेथड में क्या है? जेल-दाल मेथड, इसमें जेल-दाल का क्या है? सिर्फ एक जेल-दाल हम फ्लास्क लेंगे, जेल-दाल फ्लास्क। और जो जेल-दाल फ्लास्क होती है ये क्या होती है? लॉन्ग नेक की होती है, ऐसी होती है। ठीक है, तो ये जेल-दाल फ्लास्क होती है। इसके अंदर हम अपना क्या करेंगे? कंपाउंड लेंगे जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होगा। क्या लेंगे? नाइट्रोजन कंटेनिंग। और ये कहा गया है जेल-दाल मेथड में नाइट्रोजन जो है मेनली वो अगर रिंग वाला है तो वो उससे हम एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। अगर एजो कंपाउंड है तब भी नहीं लेंगे, वो उससे डिरेक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कि रिंग वाला कौन सा? जैसे पिरिडीन बेटा, अगर आपके कंपाउंड के अंदर ये मान कर चलो ये पिरिडीन है इस कंपाउंड के अंदर, तो इस कंपाउंड के अंदर भी नाइट्रोजन है। आपको सर ये वाला नाइट्रोजन भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कितनी परसेंटेज है कितनी नहीं है, तो इसमें नहीं कर सकते इस मेथड से। तो इस मेथड में जनरली हम किसके बारे में बात करें? अमोनिया गैस, अमोनिया की फॉर्म में हम बात करेंगे जेल-दाल मेथड में, और ना ही ये एजो कंपाउंड। तो ध्यान रखना, छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि जेल-दाल मेथड क्या इनके लिए एप्लीकेबल है डिटेक्ट करने के लिए? तो नहीं। समझ में आ गई बात? यस। तो जेल-दाल मेथड के अंदर आपको क्या होगा? कंपाउंड होगा। ठीक है, तो अब आपको हम एक डायग्राम दिखाते हैं।
तो उससे आपको थोड़ा सा व्यू हो जाएगा कि किस तरह से वर्किंग हो रही है। थोड़ा सा मैं आपको डायग्रामेटिक समझाता हूं। ओके, यस। तो बेटा जी, ये हमारा पूरा एक जेल दाल के लिए हमने क्या किया हुआ है, पूरा एक एपरेटस लगा रखा है। तो इसमें क्या है बेटा, देखो यहाँ पर अलग से ही डाइजेशन, ये लिखा डाइजेशन हीटिंग इन ए जेल दाल फ्लास्क। जो ये लॉन्ग नेक देख रहे हो आप, ये लॉन्ग नेक जो देख रहे हो ये वाली, ये आपकी क्या है, जेल दाल फ्लास्क होती है। तो इसके अंदर हमने क्या क्या लिया हुआ है, अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हुआ है। उसको हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हमने K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट डाला हुआ है। तो यहाँ पर ये मिलकर क्या बनाता है, जेलदार सॉल्यूशन बना देता है। ठीक है, क्या बनाता है, जेलदार सॉल्यूशन बनाता है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें हम क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं, हीट करते हैं विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम सल्फेट एंड लिटिल ऑफ कॉपर सल्फेट को हम इस लॉन्ग नेक फ्लास्क के अंदर डालते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेलदार फ्लास्क। जो पोटेशियम सल्फेट है वो क्या करेगा, जो H2SO4 है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको रेज कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इट इंश्योर द कंप्लीट रिएक्शन, वो कंप्लीट रिएक्शन में हेल्प करेगा। जबकि कॉपर सल्फेट और जो मरकरी है, कॉपर सल्फेट यूज कर सकते हो, वो क्या करेगा, कैटलाइज द रिएक्शन, रिएक्शन को स्पीड अप करने में हेल्प करेगा। जैसे ही क्या होगा, इसका जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो जो नाइट्रोजन है उसको हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। किसकी फॉर्म में करेंगे, वो बेटा हम अमोनिया की फॉर्म में करेंगे। तो यहां से हमारा क्या बनेगा बेटा, अमोनियम सल्फेट। मैं आपको रिएक्शन करके दिखाऊंगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो यहां से क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट बनेगा। इस अमोनियम सल्फेट यहां पर आ चुका है अब हमारा, ये जहां से हमने अमोनियम सल्फेट लिया, अमोनियम सल्फेट को फिर हम क्या करते हैं बेटा, बॉयल करते हैं किसके साथ, एक्सेस ऑफ NaOH के साथ। तो यहां पर दोबारा से NaOH के साथ एक्सेस में हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, जिससे क्या मिलता है, हमें अमोनिया गैस निकलनी स्टार्ट हो जाती है। और इस अमोनिया गैस को हम अलग से इस बीकर के अंदर कलेक्ट करते हैं, इस बीकर के अंदर ऑलरेडी हमने क्या लिया होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया होता है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड लिया होता है बेटा, वो स्टैंडर्डाइज होता है, यानी उसका वॉल्यूम हमें पता होगा कितना होगा और कितनी मोलैरिटी का होगा, वो सब हमें पता होगा। सपोज करो हमने क्या लिया, 20 ml या 30 ml कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है, कितनी मोलर का, सपोज करो हमने 1 मोलर का लिया हुआ है। ओके, तो इससे होगा क्या, मैं समझाता हूं आपको। तो यहां से जेलदाल और जो अमोनियम सल्फेट बना था उसको हमने NaOH का ट्रीट कराया, तो यहां से अमोनिया गैस निकली। अमोनियम गैस को अब यहां देख रहे होंगे ये क्या चीज है बेटा, ये हमने यहाँ पे वाटर कंडेंसर लगा रखा है। तो यहां से हमने क्या किया, 2 टैप और 2 सिंक, यहां से हमने इसको टैप से कनेक्ट कर दिया और यहां से वो क्या हो रहा है, सिंक से पानी बाहर आ रहा है। ठीक है, और ये जो यहां से बीच में नली दिख रही है आपको ये, ठीक है, इसमें अमोनिया गैस क्या हो जाएगी, कंडेंस होकर किसकी फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में यहां पर कलेक्ट होती रहेगी। और इसके अंदर हमने ऑलरेडी क्या डाला हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो सल्फ्यूरिक एसिड क्या हुआ, एसिड है, और आ क्या रहा है ऊपर से, बेस। तो वो एक दूसरे के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जितना भी अमोनिया आएगा वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। तो हमने क्या करना है, एक बार सपोज करो हमने 20 वॉल्यूम लिया और 20 वॉल्यूम का हमने अमोनिया इसके अंदर डाला, और अमोनिया ने सिर्फ कितना वॉल्यूम कंज्यूम किया वो हमें पता चल जाएगा। कैसे, हमने क्या किया, अमोनिया डालना स्टार्ट कर दिया, 20 ml था, तो 20 में से अमोनिया उसके साथ रिएक्ट कर गया और कितना रह गया वो हम पता लगा लेंगे। वो हम पता कैसे लगाएंगे, वो हम टाइट्रेशन से पता लगाएंगे कि कितना हमारे पास रह गया है। तो इतनी वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने बोर्ड पर। तो आपने अभी डायग्राम देखा, उस डायग्राम की मैंने अब आपकी रिएक्शंस बना दी है। उस रिएक्शन से थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा क्या हुआ। तो बेटा ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हमने किसका रिएक्ट कराया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के, और उसमें क्या डाला हुआ था, K2SO4 था और कॉपर सल्फेट था। K2SO4 क्या करके आ रहा है, जो H2SO4 का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके साथ रिएक्ट करके उसका टेम्परेचर को राइज कराने की कोशिश कर रहा है। तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट। तो ये कहां हो रहा है, एक जेलदाल फ्लास्क के अंदर। जेलदाल फ्लास्क कैसी थी, जो लॉन्ग नेक वाली थी, राइट, इतना समझ में आ गया। अब वहां से अमोनियम सल्फेट है, उस अमोनियम सल्फेट को हम अलग से अब क्या कर रहे हैं, उसको NaOH सॉल्यूशन के अंदर रिएक्ट करा रहे हैं, जिससे हमारी क्या निकल रही थी, साइड में आप देख रहे थे यहां से क्या निकल रही थी, अमोनिया गैस ऐसे इवोल्व हो रही थी। अमोनिया गैस इवोल्व हो रही थी किस बीकर से, इस बीकर के अंदर। और इस बीकर के अंदर क्या है बेटा, ये चीज है। क्लियर हो गया, ठीक है। यहां से अमोनिया गैस निकल के हम कहां भेज रहे थे, इसको, और यहाँ पे क्या लगा रखा था हमने बेटा, वाटर कंडेंसर था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, वाटर फ्लो कर रहा था,
जैसे ही ये वेपर की फॉर्म में आएंगे, ये वेपर वाटर की हेल्प से क्या कोल्ड हो जाएंगे, कोल्ड होकर लिक्विड फॉर्म में, और वो कहाँ कनेक्ट हो, कहाँ गिरेंगे, इस बीकर के अंदर। और ध्यान रखना हमने क्या किया हुआ था, इस बीकर के अंदर एक्सेस में क्या लिया हुआ था बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया हुआ था, ठीक है, और वो भी हमें पता है, और स्टैंडर्डाइज H2SO4 था, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी जो भी है वो हमें नॉर्म थी। सपोज करो मैंने कितना लिया, 1 मोलर का लिया हुआ था, और कितना लिया, 20 लिया, ठीक है, और 20 में अब यहाँ पे अमोनिया चला गया, क्योंकि अमोनिया क्या है बेटा, बेस है, H2SO4 क्या है, H2SO4 क्या है, एसिड है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। जितना अमोनिया है, ठीक है, मैं सपोज करो 10 मोल आए, तो वो H2SO4 के 10 मोल ही यूज करेगा, बाकी की वो क्या रह जाएगा, उसके अंदर क्या रह जाएगा, H2SO4 ही रह जाएगा। समझ रहे मेरी बात, जितना H2SO4 रह जाएगा वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो हम उसको करेंगे बेटा टाइट्रेट, उसको हम बोलेंगे अब टाइट्रेशन करेंगे हम। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से अमोनिया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर क्या बना लेता है, अमोनियम सल्फेट बनाते, ये तो हो गया न्यूट्रलाइज। बाकी का जो रह गया सल्फ्यूरिक एसिड जो एक्सेस में था वो उसके अंदर रह रहा है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा कि कितना यूज हुआ है, और वहां से पता चलेगा कि कितनी अमोनिया इवोल्व हुई थी। सपोज करो, तो अब हमने क्या करना, टाइट्रेशन करानी है। टाइट्रेशन करने के लिए सपोज करो ये हमने 2 बीकर ले लिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, 2 चीजें हैं, अमोनिया भी है और सल्फ्यूरिक एसिड भी है, ठीक है। ये दोनों मिलकर तो मान के सपोज करो ये 5 थे, ये भी 5 थे, 5 के साथ रिएक्ट करके बाकी आएगा मेरा 15 ml। ये तो आप थ्योरेटिकल देख रहे हो बेटा। अब इस 15 ml H2SO4 को क्या करते हो, आप टाइट्रेट करते हो, टाइट्रेशन लगा के। तो आपने क्या किया बेटा, ऊपर बीकर, इसमें जो ब्यूरेट है इसको बोलते हैं ब्यूरेट, ब्यूरेट के अंदर आपने डाला NaOH, और NaOH आपने कैसे लिया बेटा, स्टैंडर्डाइज लिया, उसकी भी आपको वॉल्यूम नॉन था, और यहां पे आपने क्या रख दिया, ये वाला बीकर रख दिया इसके अंदर जो एक्सेस में H2SO4 है, ठीक है, और उस ऊपर से आपने क्या डालना स्टार्ट कर दिया, NaOH डालना स्टार्ट कर दिया। तो इसके अंदर हमने एक इंडिकेटर भी डाल देते हैं, इसके अंदर हम फिनोक्सिलिन इंडिकेटर डाल देते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि भाई ये जो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ चुका है। अदरवाइज दोनों कलर में ऐसा तो पता चलेगा ही नहीं हमें, तो हम इसके अंदर एक फिनोक्सिलिन का इंडिकेटर डाल देते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कंपाउंड हमारा भाई न्यूट्रलाइज हो चुका है, कि भाई इतना ही वॉल्यूम हुआ है। तो सपोज करो कि इसका जो आया 15 ml NaOH हमारा इसके अंदर यूज हो चुका है। कितना यूज हो चुका है, 15 ml। जैसे NaOH की 15 ml की ड्रॉप डली तो हमारा जो सॉल्यूशन था एकदम क्या हो गया, पिंक कलर का हो गया, थोड़ा सा लाइट पिंक कलर का आ गया। तो इसका मतलब है कि अब न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ चुका है। तो आप उससे क्या करोगे, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे N1V1 इक्वल टू N2V2 से, इस तरह से। ये जो है ये सपोज करो NaOH है, और ये क्या आपका H2SO4 है। क्लियर हो गया। तो यहां से N1 नॉर्मेलिटी NaOH की आपको पता थी, स्टैंडर्डाइज है, ये भी 1 मोलैरिटी का है, सपोज करो ये 1 नॉर्मेलिटी का है। कितना वॉल्यूम यूज हुआ बेटा, 15 ml वॉल्यूम यूज हुआ है, ठीक है। और ये कितनी H2SO4 आपको स्टैंडर्डाइज पता ही था कितना है, 1 मोलर का है। तो यहां से आपने क्या किया, V2 फाइंड आउट कर लिया। तो V2 कितना आ गया, 15 ml। V2 कितना आ गया, 15 ml। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 15 ml अनयूज्ड H2SO4 था, जो अमोनिया ने उसको यूज नहीं किया। 15, मेरी बात ध्यान सुनना, हमने टोटल 20 ml H2SO4 लिया था, जिसमें हमने अमोनिया को डालना स्टार्ट कर दिया। अब हमें नहीं पता चला कितना अमोनिया उसके अंदर यूटिलाइज हुआ, यूज हुआ। उसी को चेक करने के लिए हमने क्या किया, NaOH के साथ अपने कंपाउंड की जो बचा हुआ H2SO4 था उसकी टाइट्रेशन लगा दी। वहां से मेरा वॉल्यूम निकल के आया 15 ml कि 15 ml H2SO4 ऐसा था जो अनयूज था। तो इसका मतलब है क्या कि 5 ml H2SO4 वो किसने यूज कर लिया, अमोनिया ने। समझ में आया कि कैसे हमने अमोनिया का वॉल्यूम फाइंड आउट किया। पता चला या नहीं पता चला बेटा, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैंने टोटल 20 ml H2SO4 लिया हुआ था, उस 20 ml H2SO4 के अंदर मैंने अमोनिया डालनी स्टार्ट कर दी। वो हमें नहीं पता चला कितना अमोनिया उसके अंदर कंज्यूम हुआ, जितनी भी हुई
चलो ठीक है, अब हमने उसको वहां से हटा लिया और उसको NaOH के पे टाइट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो NaOH जैसे हमने रन करना स्टार्ट किया, फिनोक्टिलीन इंडिकेटर डाल दिया, तो जैसे पिंक कलर का आया तो इसका मतलब है अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। उसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ द N1V1 N2V2 से इक्वेशन से। तो वहां से मेरा वॉल्यूम फाइंड आउट हुआ। ये वॉल्यूम कौन सा है बेटा? ये वॉल्यूम वो है जो अमोनिया ने छोड़ दिया था। जितना उसने यूज करना था वो यूज कर लिया H2SO4 का, बाकी नहीं यूज किया, वो वॉल्यूम है ये। ठीक है, हमें टोटल पता था कि टोटल कितना लिया हुआ था, हमने 20 ml लिया हुआ था। 20 में से 15 ml जो सॉल्यूशन है H2SO4 का वो तो NaOH की हेल्प से हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अमोनिया ने कितना यूज किया बेटा? 5 ml यूज किया। वो कैसे पता चला? जैसे मैंने अभी निकाला। समझ रहे हो? क्लियर? यस। ओके, तो बेटा अब हमें इसका न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं हम धीरे धीरे कि हम किस तरह से अमोनिया का जो वॉल्यूम है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अमोनिया का जो वॉल्यूम है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेटा नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 टेकन, जो मैं नॉर्मेलिटी ले रहा हूँ, जो नॉन सॉल्यूशन ले रहा हूँ, उसकी नॉर्मेलिटी N1 जो भी आपको बुक में गिवन होगी, और कितना वॉल्यूम लिया है वो भी गिवन होगा V1। नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH यूज कितना हुआ है, जो भी आपका जो नॉर्मेलिटी हो जो आप यूज कर रहे हो, जो यहाँ पर NaOH यूज कर रहे हैं टाइट्रेशन में, उसकी नॉर्मेलिटी कितना वॉल्यूम यूज हुआ है वो ये है। ठीक है, अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ प्रोड्यूस अमोनिया। तो यहाँ से N1V1 ये क्या करेगा, आपको ये बताएगा कि कितना वॉल्यूम टोटल मिली इक्विवेलेंट निकालने के लिए N1 into V1 कर देते हैं, हम टोटल सॉल्यूशन आ जाता है हमारे पास, और N2V2 इसका आ जाएगा NaOH का। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम आने के बाद ये जो टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा, उसमें से आपको सबट्रैक्ट करके जो यहाँ से वॉल्यूम आएगा वो क्या बनेगा आपका अमोनिया का। भाई इतना वॉल्यूम अमोनिया का यूज हुआ है। जैसे मैं आपको बताता हूँ टोटल कितना था बेटा, 20। टोटल हमारे पास 20 था ना, ध्यान रखना जो मैं पिछली बात कर रहा हूँ। टोटल हमने 20 ml H2SO4 यूज किया था, उसमें से कितना ml NaOH यूज हुआ था पता आपको? 15 ml। याद है कुछ जो मैंने जस्ट एक इमेजिन करके बताया था कि हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पर टोटल H2SO4 कितना लिया हुआ था? 20 ml लिया हुआ था। क्लियर? और उसमें से NaOH कितना यूज हुआ था? 15 ml। तो बेटा ये लगा लो, ये N1V1 कितना, ये इतना है, ये N2V2 इतना है। तो अब वो जो अमोनिया कितना यूज हुआ है वो कितना वॉल्यूम आ जाएगा उसका? 5। तो यहां से बस ये लिखा हुआ N1V1 माइनस N2V2 का जो सॉल्यूशन है किसका आ जाएगा? ये अमोनिया का आ जाएगा। तो आपको पता है कि 1000 ml यानी 1 मोलर जो 1 नॉर्मेलिटी है, तो 1 नॉर्मेलिटी किसके इक्विवेलेंट है? 1000 लीटर की बात करते हैं, 1000 ml की बात करते हैं। 1 मोलैरिटी की बात करते हो तो 1 मोल्स किस में डिसॉल्व होते हैं? 1 लीटर के अंदर। ठीक है, मोल्स पर लीटर होता है, नॉर्मेलिटी भी मोल्स पर लीटर इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। तो ये 1000 ml ऑफ अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन कितना है? 14 ग्राम। सिंपल सी बात है। या जैसे NH3 है, जैसे ये है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन का वेट कितना है बेटा? 14 ग्राम ही तो है। ठीक है, तो 1000 ml ऑफ अमोनिया कंटेन 14 ग्राम नाइट्रोजन। तो इतने के अंदर कितना होगा? बस ये निकाला, 14/1000 डिवाइड बाय इतना। अगर आप परसेंटेज निकालनी है तो फिर क्या करोगे? मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय जो उसका कंपाउंड का वेट होगा, टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट होगा। तो इसको अगर आप थोड़ा सोल्व करो तो यहाँ से क्या 10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा ना यहाँ पे। तो इसके जो फॉर्मूले जो बनाए हुए हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1.4 आ जाएगा। ठीक है, 1.4 आ गया। इनटू में जो आपका जो यहाँ पे अमोनिया का जो वॉल्यूम आया हुआ है वो आ जाएगा, और डिवाइड बाय में आपका क्या आ जाएगा? W आ जाएगा। तो मैं कुछ टोटल फॉर्मूले सारे लिख देता हूँ जो आपके यूज होंगे, जिससे आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो बेटा ये सारे फॉर्मूले हैं जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल सकते हो। और आपको लग रहा होगा सर एक क्वेश्चन इतने सारे फॉर्मूले, बेटा मतलब सबका एक है। कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला फॉर्मूला ऐसे लिखा है मैंने, नाइट्रोजन परसेंटेज निकालने के लिए 1.4 डिवाइड बाय W। समझ में आया 1.4 कैसे आया बेटा? क्या था देखो, अभी देखो मैंने निकाला था 14/1000 था, इंटू में N1V1 माइनस N2V2 था, और मल्टीप्लाई 100 था, और डिवाइड बाय W था। ये चीज था। मैंने 100 को ये 0 निकाल दी थी।
ठीक है 1000 था नहीं, ठीक है ये निकाल दी तो मेरे पास 10 बच गया था, तो 14/10 कितना होगा 1.4 डिवाइड बाय W आ गया और टोटल मैंने n v इकट्ठा लिख दिया। n क्या है यहाँ पे, v क्या है ये पता चलना होना चाहिए। ये n तो है आपकी नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, क्या है n क्या है नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 और v क्या है वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज्ड। डन। अब यहाँ पे अगर आपको मोलैरिटी दे रखी हो तो किस वे में आप कैसे निकालोगे, तो 1.4 इंटू मोलैरिटी ऑफ H2SO4 इंटू ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ H2SO4 लेना है आपने। क्या लेना है, ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ H2SO4। अगर आपको H2SO4 का वॉल्यूम 10 दे रखा था तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना पुट करोगे आप 20। सेम बात है, कैसे देखो दूसरा देखो बाद में वही है 1.4 या फिर मोलैरिटी ऑफ एसिड इंटू बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब देखो H2SO4 है बेटा, H2SO4 की जो मोलैरिटी है, सपोज करो मोलैरिटी की बात करते हैं हम, दे रखी है 2 मोलर दे रखा है, 2 मोलर दे रखा है, तो यहां पर बेसिसिटी कितनी हो जाएगी बेटा इसकी 2, क्योंकि H2SO4 में कितने H है हमारे पास, कितने हैं 2, जितने H होंगे उतनी उसकी क्या हो जाएगी बेसिसिटी हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो जब यहाँ पर और वॉल्यूम सपोज करो भाई 2 मोलर का आपको 2 मोलर सोल्यूशन दे रखा है, कितना 50 ml दे रखा है, या पहले उतार लेना स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ताकि आप देखो, ताकि फिर बाद में बदलना ना हो जाओ कि क्या है क्या नहीं। तो बेटा देखो 2 ml 50 ml ले रखा है, 2 मोलर H2SO4 इन 50 ml। अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो मोलैरिटी कितनी आएगी यहाँ पे 2 और वॉल्यूम कितना आएगा ट्वाइस द वॉल्यूम, ट्वाइस द वॉल्यूम कितना हो गया 100, यही हुआ। अब इसमें आ जाओ, मोलैरिटी ऑफ एसिड कितनी हुई 2, बेसिसिटी ऑफ एसिड H2SO4 है, उसकी बेसिसिटी कितनी होगी 2। समझ में आया, क्योंकि H2SO4 के अंदर कितने हाइड्रोजन है बेटा 2 है। अगर HCl लेते तो इसकी बेसिसिटी 1 आती, जितने हाइड्रोजन होंगे उसकी बेसिसिटी हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ है नहीं हुआ। अगर HCl होता तो 1 है इसकी बेसिसिटी, क्योंकि H प्लस को कंज्यूम करने के लिए एक OH आयन चाहिए, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 हुई। H2SO4 में कितने होते हैं 2H प्लस है, तो कंज्यूम करने के लिए 2OH नेगेटिव, तो इसकी बेसिसिटी 2 होगी। अगर H3PO4 होता तो 3 होती, ठीक है, ये तो होता है बेसिसिटी, और एसिडिटी होती है रिवर्स उल्टा, अगर बेस की बात करते। डन। तो यहाँ पे 1.1 मोलैरिटी कितनी आ जाएगी बेटा 2, बेसिसिटी कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी बेसिसिटी H2SO4 की 2। कैसे आई, क्योंकि इसके अंदर 2H प्लस है, इंटू वॉल्यूम कितना हुआ 50, तो मल्टीप्लाई करो 50 इंटू 2 कितना हो गया 100। यही चीज बन गया, यही चीज है। अब आ जाओ तीसरे वाले पे, ये वाला। इसमें क्या कहता है, अगर आप जो एसिड यूज कर रहे हो उसकी बेसिसिटी कितनी हो 1, जैसे HCl आप यूज कर रहे हो तो HCl की जो बेसिसिटी 1 है, आप यहाँ पे ट्वाइस द वॉल्यूम थोड़ी लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल क्या आ जाएगा आपका मोलैरिटी ऑफ एसिड जो भी आपने लिया है और उसका वॉल्यूम जितना उसने यूज किया, क्योंकि एसिड की बेसिसिटी दोनों जो बेस है बेसिसिटी है वो सेम है। क्लियर है, क्योंकि HCl की 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, से मल्टीप्लाई एक ही चीज आनी है। इसके बाद है 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, या सिंपल आप नॉर्मेलिटी यूज कर लो जो भी। अगर आपको H2SO4 की नॉर्मेलिटी दे रखी है तो डायरेक्ट नॉर्मेलिटी लिखो। जैसे अगर यहाँ पे मैंने 2 नॉर्मेलिटी लिख रखी होती बेटा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा होता 2 नॉर्मल H2SO4 ले रखा है, कितना 50 ml, तो सिर्फ मैं यहाँ पे क्या लिखता है, N कितना लिखता है बेटा यहाँ पे मैं 2, और वॉल्यूम कितना लिखता मैं 50 ml, नथिंग एल्स। ना ही मैं ट्वाइस करता उसको, ना ही मैं बेसिसिटी करता। बेसिसिटी किस में करना है आपने, जब मोलैरिटी गिवन हो। क्लियर। अब क्वेश्चन निकाल लोगे, तो अब क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप इसी से कर लोगे अगर आपको ये ध्यान से किया हो। बच्चों को डूमस मेथड और जेलडाल मेथड बड़ा समझना थोड़ा सा हैट्रिक सा लगता है कि पता नहीं कैसे होगा, पर अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से ध्यान से देखते हो, अगर एक बार नहीं समझ में आया, एक बार मेरे कहने पर एक बार उसको दोबारा से रिवाइंड करो, दोबारा देखो, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं होगा तो दोबारा से क्लियर होगा, और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो मुझे कि सर किस तरह से ये बात आपने कही है, तो मैं आपको वहां पे क्लियर करूंगा। क्लियर। ओके, तो बेटा अब ये आपके पास क्वेश्चन है, जेल डाल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और जेल डाल से आपको इसके नाइट्रोजन की एस्टिमेशन करनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 ml ऑफ 0.25 नॉर्मल H2SO4 यूज हुआ है, किसमें, न्यूट्रलाइजिंग द अमोनिया। जो अमोनिया आ रही थी उस बीकर यहां से, जो ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखो हमने हीट किया, ठीक है, कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड था आपके पास 0.75 ग्राम,
ये पास आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या निकल रही है बेटा? अमोनिया गैस निकल रही है। इस अमोनिया गैस को कहां डाला गया बेटा? H2SO4 के अंदर। और H2SO4 को H2SO4 अंदर डाला गया तो कितनी न्यूट्रलाइजेशन में कितना वॉल्यूम यूज हुआ H2SO4 का? 30 ml। कितना यूज हुआ? 30 ml। तो 30 ml यानी उसके अंदर अमोनिया थी, इससे ये पता चला। समझ में आया? यानी इसने यहीं पे बता दिया हमें, आगे हमने टाइट्रेशन वाला स्टेप नहीं गए, बस इसने यहाँ बता दिया कि 30 ml आपकी जो अमोनिया है वो न्यूट्रलाइज हुई है किससे? H2SO4 से। तो बताइए उसकी परसेंटेज कितनी है? तो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने का। देखो नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है तो 1.4 तो आएगा ही आएगा, इनटू क्या? नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी डायरेक्ट दे रखी है, नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.25। और क्या हम ट्वाइस द वॉल्यूम करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे बेटा? क्योंकि हमें मोलैरिटी नहीं दे रखी, हमें अब डायरेक्ट दे रखी है नॉर्मेलिटी। अगर हमें नॉर्मेलिटी दे रखी हो, मोलैरिटी दे रखी होती, फिर हम ट्वाइस द वॉल्यूम करते। देन तो अब वॉल्यूम कितना आपके पास? 30 ml है, तो डिवाइड बाय टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है? 0.75 है। इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। क्लियर? इतना क्वेश्चन था, सिंपल था, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए था कि ये क्या दे रखा है बेटा। ये जो दे रखा आपको वो वॉल्यूम है जो अमोनिया गैस को न्यूट्रलाइज करने में यूज हुआ है। किसका? H2SO4 का। और वही हमें वॉल्यूम हमेशा चाहिएगा क्वेश्चन के अंदर, वही आपने ध्यान रखना। अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालना पड़ेगा वो मैंने बताया है, N1V1 माइनस N2V2 से। डन? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को समझने में आपको बस पहले स्टेटमेंट पढ़ लो, फिर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो के जो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब वाला, वो नहीं प्रेस किया, अरे उसको भी प्रेस कर दो। क्या जा रहा है? चलो, ये तो मजाक कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं इसमें, है ना। चलो, तो बेटा ये क्वेश्चन है हमारे पास कि इन जेल-डाल मेथड अमोनिया इवॉल्व्ड फ्रॉम 0.25 ग्राम of an organic compound was passed into 30 ml of N/2 H2SO4, 50 ml of N/10 NaOH were required to neutralize the unreacted acid। ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा या आ गया? आ गया तो कर लो, है करो सर, कर रहे कर लो, कोई बात। देखो बेटा, यहाँ पे हमारी एक जेलदार फ्लास्क थी, उस जेलदार फ्लास्क से ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना टोटल आपके पास? कितना? 0.25 ग्राम। क्लियर? इससे क्या इवॉल्व हो रही है बेटा? अमोनिया। वो अमोनिया कहां जा रही है बताइए? इतने ml ऑफ H2SO4 के अंदर। 30 ml है टोटल बेटा, और N/2 उसकी क्या हो गई? नॉर्मेलिटी। समझ में आया? N/2 कितना हो गया? 0.5 नॉर्मल H2SO4। इतना ही हो गया? नहीं, हाँ इतना ही तो हो गया यार, तुम ऐसे क्यों परेशान कर रहे हो? तो 0.5 नॉर्मल H2SO4 हमारे पास है, कितना? 30 ml। इसके अंदर हमने क्या डालनी स्टार्ट कर दी? अमोनिया डालनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद जितना इसने रिएक्ट करना था अमोनिया ने, वो क्या कर गया? रिएक्ट कर गया। उसके बाद क्या बच गया? अनरिएक्टेड। क्या बचा? अनरिएक्टेड H2SO4। जितना अमोनिया ने इसको न्यूट्रलाइज करना था H2SO4 को कर दिया। सारा तो H2SO4 न्यूट्रलाइज करने से रहा अमोनिया, हमने एक्सेस में ले रखा है। तो जितना रह गया वो क्या रह गया हमारा? अनरिएक्टेड H2SO4। ठीक है, अब हमने उसको क्या करना है? न्यूट्रलाइज करना है। उसके लिए क्या चाहिएगा? NaOH। क्या आपको NaOH दे रखा है उसमें रिएक्ट करने के लिए? यस। कह रहा है कि 50 ml ऑफ N/10 NaOH वर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द अनरिएक्टेड एसिड। यानी इतना वॉल्यूम हमारा यूज हो चुका है, कितना? 15 ml। तो आप बता सकते हो कि अमोनिया ने कितना वॉल्यूम यूज किया है H2SO4 का? यस, बता सकते हैं बेटा। टोटल आप ये निकाल लो वॉल्यूम, ये कितना हुआ? N1V1। इससे कर लो मल्टीप्लाई, मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे आपके पास। कितना आ जाएगा बेटा? देखो 0.5 इंटू वॉल्यूम कितना आपके पास बताइए? 30 ml।
कितना आ गया 13 to 5 15 ml, राइट। यानी 15 ml हमने टोटल हमारा N1V1 आया हुआ है। ओके, अब माइनस करना है हमने ये वाला N2V2। देखो फॉर्मूला वही है बेटा, मैं फॉर्मूले से निकाल देता हूं आपको। एक फॉर्मूला यही भी लिखवाया था, अगर आपको नोट किया हुआ तो, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए 1.4 डिवाइड बाय W इनटू में N1V1 माइनस N2V2। N1V1 किसके लिए बेटा, ये H2SO4 के लिए है, एंड N2V2 किसके लिए बेटा, ये NaOH के लिए है। तो इसको यहाँ से सोल्व करने से आपका अमोनिया आ जाएगा 1.4, W कितना, टोटल वेट कितना आपके पास 0.25 ग्राम है बेटा, और यहाँ से N1V1 कितना है, N1 कितना बेटा आपके पास 0.5 मल्टीप्लाई 30 माइनस N2 कितना है बेटा आपके पास N/10, N/10 कितना होता है बेटा 0.1, N2 में वॉल्यूम कितना है 50 ml है, ये है बेटा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 50 ml, माइनस को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 5, ये आएगा। तो बस 1.4 मल्टीप्लाई 0.25 इंटू में कितना आ गया 10 आ गया, यही हुआ। इसको आप क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे, पॉइंट हटाओ, 2 0 और लगा दिया आपने, इसको आपने इससे सोल्व कर लिया, इसके पॉइंट हटाओ तो 10 लगा दिया, इससे ये काट दिया तो कितना आ गया 56%। इसका आंसर आएगा। क्लियर, समझ में आया। तो बेटा ये क्वेश्चन है, इसको मैं पढ़ देता हूं और कोशिश करना आप करने की इसको, कि 0.35 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वाज एनालाइज्ड बाय जेलदार मेथड। जेलदार मेथड से हमने इसको एनालाइज किया, अमोनिया इवोल्व हुई और उसको हमने क्या किया, पास कर दिया किसके अंदर 100 ml ऑफ N/10 H2SO4 के अंदर। जितना बाकी अनयूज्ड एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 30 ml ऑफ N/10 NaOH की रिक्वायरमेंट है। तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो सेम क्वेश्चन है, तो आपने करना है, क्या करोगे, नहीं करना पड़ेगा। तो ये ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे आगे है। अब ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, पर कैसे करोगे, क्या समझा दूं, तुम्हें नहीं पढ़ना आपका, पढ़ लो। चलो, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ बेटा, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेलदार मेथड द अमोनिया इवोल्व फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ द कंपाउंड न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4, फाइंड आउट द परसेंटेज। आगे क्या कह रहे हो, पढ़ तो खुद भी लेते सर, फिर क्या करता, समझा दूं फिर फायदा क्या होगा। चलो मान लेता हूं आपकी बात। बेटा ये लिखा हुआ है कि आपके पास इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इतना, उससे अमोनिया इवोल्व हुई है बेटा, और उस अमोनिया को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, बता दिया इसने, मैं बता दिया, वही हमें पता होना चाहिए कितना, इतना 1 मोलर H2SO4 कितना बेटा 10 ml। कह रहा है इस अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने, हमें यही तो चाहिए भाई, कितना न्यूट्रलाइज वॉल्यूम है, तो इस अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 ml 1 मोलर H2SO4 दे रखा है भाई, इतना वॉल्यूम दे दिया आपने, फाइंड आउट द परसेंटेज। अब तो निकाल लोगे, और अब आगे बता दूं, फिर क्वेश्चन क्या रह जाएगा, खुद भी निकाल लो यार। इसमें देख लेना फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मोलैरिटी वाला लगा देना, सारा मैं ही बना के दूं क्या, अरे गुस्सा नहीं हो रहा मैं, चलो कोई बात नहीं। तो ओके, तो ये क्वेश्चन से आपके सामने जेलदार से रिलेटेड क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट हम मेथड नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज क्लास में थोड़ी करेंगे, सारा आज ही कर लेंगे तो क्या रह जाएगा, तो आप भी परेशान हो जाओगे। तो ओके बाय, कल मिलते हैं अच्छे से।